बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे जी। तो आज हम नया एक हॉट पॉट का डिज़ाइन लेकर आए हैं। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा। और यहाँ पर ये 4 प्लाई की मेरी वूल है। अगर आप 3 प्लाई से बनाएंगे तो भी सेम इसी तरह से बनेगा, पर थोड़ा सा वो जो है ना इस तरह से ढीला ढीला बनेगा। तो इस वजह से अगर आप इसको 4 प्लाई की वूल से बनाएंगे तो बहुत ही ये खूबसूरत बन के आएगा, क्योंकि वो थोड़ी सी वूल सख्त होती है। अगर आपके पास और कोई सख्त वूल है तो उससे भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। यहाँ पर आप इसका लुक देख लीजिए। इसको हमने 2 कलर में बनाया है। नीचे की तरफ से हमने एक ही कलर रखा हुआ है, बाकी हमने इसमें और जो है ना बनाया है। ये इससे हमने थोड़ा सा छोटा बनाया है। जैसे हमने ये पहले ये वाली डिज़ाइन बनाई थी, तो इससे ये थोड़ा सा छोटा है। एक ही राउंड का सिर्फ फ़र्क है, बाकी सेम एक जैसे हैं। इसमें डिज़ाइन चेंज है और यहाँ पर इसमें भी डिज़ाइन चेंज है। आप बहनों को दोनों में से कौन सा अच्छा लगा? अगर इस हॉट पॉट की वीडियो नहीं देखी तो भी मैं इसका लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वहाँ से जाके आप इसका पूरा वीडियो जो है वॉच कर सकते हैं। अच्छा सा प्यार दिया है वैसे आप लोगों ने इस मेरी वीडियो पर, तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो को भी पूरा देखेंगे और लाइक करेंगे, और जो है ना कमेंट्स में ज़रूर मुझे दुआओं में याद रखेंगे। और यहाँ पर देख लीजिए, हमने इसमें ज़िप लगाई हुई है और इसके अंदर से हमने कपड़ा नहीं लगाया हुआ है, वैसे ही हमने इसको रखा है। तो आप बहनों को आज की वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और कोई सवाल हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताया करें। कुछ पूछना हो या कुछ भी तो आप मुझे ज़रूर बताया करें। और इसका लुक भी देख लीजिए कितना खूबसूरत है। ये फ्लावर की तरह ये डिज़ाइन बन के आई है। इसमें मज़ीद अगर आप फ्लावर वगैरह लगाना चाहें तो भी आप लगा सकते हैं, पर वैसे भी ये डिज़ाइन इस तरह से बहुत अच्छी लग रही है। और यहाँ पर नीचे की तरफ से हमने इसको सिंपल रखा है। इसकी सारी मेजरमेंट भी इसमें है। और इसकी वूल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये रेड वाली और ये वाली मतलब थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। जैसे ये भी 80 ग्राम लगी है, रेड वाली भी और ये वाली भी थोड़ी थोड़ी सी उसमें बच गई है, पर आप बहनों ने 80 ग्राम पूरी लेनी है दोनों कलर, ताकि ये थोड़ी सी अगर बच जाए तो भी खैर है, बाकी हमारा हॉट पॉट बन के रेडी हो जाए। और ये वाला थोड़ा सा छोटा है, इससे 1 राउंड का फ़र्क है। और इसमें हमने 1 राउंड ज़्यादा बनाया, इसमें हमने 10 राउंड बनाए थे और इसमें हमने 9 राउंड पर जो है ना इसको एंड किया है। तो वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक किया करें, अपनी बहनों के साथ शेयर किया करें। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ जी। तो इस डिज़ाइन में हम 4 प्लाई की वूल इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही खूबसूरत और ईजी डिज़ाइन है, ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर आप इसका क्रोशिया का नंबर देख लीजिए 3.0 mm। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस कलर से शुरू करेंगे। यहाँ पर हमने मैजिकल रिंग बना लेनी है इस तरह से। फिर ये धागा लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। अब यहाँ पर 2 3 चेन बनाने के बाद इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करना है। 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से टोटल इसमें 12 डबल क्रोशिया बना दिए। अब ये जो धागा है इसको खींच लेना है। यहाँ पर देखिए इस तरह से ये राउंड शेप में आ जाएगा। अब ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड इसका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद जहाँ पर चेन में स्लिप स्टिच किया था उसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना के राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो देखिए इस तरह से हमने राउंड को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए। लास्ट में ये 3 चेन छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। और जहाँ पर जिस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच किया उसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये जो 3 चेन है इस 3 चेन के ऊपर ही चली जाएगी जब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए। और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे।
इस तरह से। फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये डबल क्रोशिया हमारे बढ़ते जाएंगे और पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है। एक डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर एक, फिर 2, फिर एक, फिर 2, राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी तो देखें इस तरह से हमने ये इसका तीसरा राउंड कंप्लीट किया है। लास्ट में हमारे 2 डबल क्रोशिया आ गए, क्योंकि ये जो 3 चेन बनाई थी ये एक डबल क्रोशिया में काउंट होगी। और यहाँ पर ये जो इसका दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो ये जो 3 चेन है ये भी डबल क्रोशिया में काउंट होगी। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया और दरमियान में ये जो 3 चेन है एक डबल क्रोशिया के बराबर काउंट हो जाएगी। तो इसी तरह से हमने जब स्लिप स्टिच करना है तो यहाँ पर जो दरमियान में थोड़ा सा गैप आता है तो वो नहीं आएगा। अब यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे और इसका अगला राउंड शुरू करेंगे। फिर इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर देखें ये चेन अलग इस चेन के ऊपर काउंट होगी और ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर काउंट होगा और इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर ये 2 डबल क्रोशिया काउंट होंगे। फिर यहाँ से आगे इसमें एक डबल क्रोशिया बनाया, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया, फिर इसके तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब यहाँ पर देखें इस तरह से ये राउंड कंप्लीट होगा। 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। यहाँ पर इस राउंड में हमने एक डबल क्रोशिया के बाद 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए थे और इस वाले राउंड में हमने 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेने हैं और इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है। जी तो देखें इस तरह से हमने ये राउंड इसका कंप्लीट कर लिया और लास्ट में देखें 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए, क्योंकि यहाँ पर ये 3 चेन एक डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी और ये अगला डबल क्रोशिया और यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। तो दरमियान में यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया अलग-अलग होने चाहिए। तो इस 3 चेन को छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। इसकी इस चेन में यहाँ पर ये धागा लेकर स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर देखें इतना गैप नहीं आ रहा। तो इसीलिए आप बहनों ने भी इसी तरह से करना है। मैं उम्मीद करती हूँ मैं आपको अच्छे से समझा पाई होंगी ये डिज़ाइन। अब यहाँ से आगे हम बनाते हैं 3 चेन, फिर इसी के ऊपर ही डबल क्रोशिया बनाएंगे जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया। तो देखें ये 3 चेन इसी 3 चेन के ऊपर ये आ गई। फिर यहाँ से अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पर देखें 3 डबल क्रोशिया के बाद चौथे वाले में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे इस तरह से। पहले हमने एक के बाद 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए, फिर 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए और इस राउंड में 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए। आगे फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। 3 डबल क्रोशिया के बाद फिर चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। फिर आगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। फिर चौथे वाले में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे और इसी तरह से ही राउंड को कंप्लीट करेंगे। जी तो देखिए इस तरह से बना के हमने राउंड को कंप्लीट कर लिया। 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए, क्योंकि आगे ये 3 डबल क्रोशिया है। तो अब इस 3 चेन को छोड़ के ये जो डबल क्रोशिया इसकी हम इस चेन में आकर इन 2 धागों को लेकर यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, दरमियान में देखिए 3 डबल क्रोशिया आ गए, जैसे हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया रखे हैं। अब यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे और इसी में जहाँ पर स्लिप स्टिच किया है इसी के ऊपर ही डबल क्रोशिया बना देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 3 चेन इस 3 चेन के ऊपर आ गई, ये डबल क्रोशिया इस डबल क्रोशिया के ऊपर आ गया। आगे यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 डबल क्रोशिया के बाद अब 5वें वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे इस तरह से। फिर आगे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया के बाद 5वें वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है। 4 के बाद 5वें में 2 डबल क्रोशिया, 4 के बाद 5वें में 2 डबल क्रोशिया, राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी तो देखिए इस तरह से बना के हमने राउंड को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में हमने 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए, फिर इस 3 चेन को छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर यहाँ पर आके इन 2 धागों में इसके स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे
और जहाँ पर स्लिप स्टिच किया है इसी में ही डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर आगे इसमें भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 5 डबल क्रोशिया अलग-अलग हमने बना लिए। अब इस छठे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। 5 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए। फिर आगे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब छठे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। जी तो देखें इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना दिए। अब इस 3 चेन को छोड़ के ये जो डबल क्रोशिया है यहाँ पर आके इसमें स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 2 डबल ये 3 चेन इस 3 चेन के ऊपर आ रही है और ये डबल क्रोशिया इसके ऊपर आ रहा है। फिर आगे इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ पर 2 4 और ये 6 डबल क्रोशिया बना दिए। अब इस सातवें वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे इस तरह से। फिर आगे 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया के बाद अब ये जो इसका सातवां वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो ये जो है ना, ये जो हम 2 डबल क्रोशिया बनाते हैं इसी के लास्ट में ही हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाने होते हैं। तो इसी तरह से ही पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी तो देखिए इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना दिए हैं। 2 डबल क्रोशिया के बाद इस 3 चेन को छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर हमने इस चेन में आकर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे और इसी में ही डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से देखिए 2 4 6 और ये 7। अब यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया के बाद 8वें वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे इस तरह से। फिर आगे 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बना दिए। अब इस 8वें वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से ही पूरा राउंड ये कंप्लीट करेंगे। जी तो देखिए इस तरह से बना के हमने इसका ये राउंड कंप्लीट कर लिया। और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर राउंड हमने इसमें बनाए हैं। अब यहाँ पर हम इस धागे को कट कर लेंगे इस तरह से। कट करने के बाद इसी में से ही हम इस तरह से चेन को कर लेंगे और फिर सुई में धागा डाल के इस तरह से सुई में धागा डाल के अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, ये चेन को छोड़ के ये वाला जो डबल क्रोशिया इसके इस धागे में हम यहाँ पर इस क्रोशिया को सुई को डालेंगे। इस तरह से इसको लेकर आए और यहाँ पर आराम से इसको कर लेंगे। और फिर यहाँ पर देखिए ये जो चेन बनी हुई है इसके ये वाले 2 धागे, एक ये और एक ये, इन दोनों में से लेंगे और यहाँ पर हमने इसको इस तरह से कर लेना है ताकि यहाँ पर देखिए ये चेन की तरह दिखे। तो इसी तरह से हमने इसको करना है, ज़्यादा इसको खींचना नहीं है, हल्के हाथ से इसको करना है। और यहाँ पर देखिए ये चेन की तरह हो गया है और ये जो धागे हैं बाकी इस तरफ से हम इसको बंद कर लेंगे। बाकी धागे को हम बाद में जो है ना कट कर लेंगे अच्छी तरह से इसके साथ बंद करके। तो इसकी मैं आपको लेंथ दिखा देती हूँ। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं हॉट पॉट तो इसके जैसे हमने यहाँ पर 9 राउंड इसके बनाए हैं, आप 10 11 12 जितने आप करना चाहें उतने आप इसमें कर सकते हैं। और यहाँ पर आप इसकी लेंथ देख लीजिए,
तकरीबन 9 इंच से थोड़ा सा, अगर एक राउंड और बनाते तो 9 इंच तक पूरा ये हो जाता। थोड़ा सा ये कम बना है, तो आगे हम इसको बनाना शुरू करेंगे। इसी कलर को ही हमने यहाँ पर देखिए स्लिप नट करके इस तरह से, और यहाँ पर हम बल देकर, अब देखिए ये इसकी सीधी साइड है और ये इसकी बैक साइड है, तो ये वाला जो है हम बैक साइड से इस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसी में ही, जैसे हमने यहाँ पर ये डबल क्रोशिया बनाए हैं 2, तो इसी में यहाँ पर हमने जो है ना इसकी बैक साइड से लेकर यहाँ पर हमने, सॉरी ये वाला जो इसका अगला डबल क्रोशिया है, इसके ही हमने यहाँ पर जो है ना स्लिप स्टिच कर लेना है। सॉरी यहाँ पर डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेना है, इस तरह से, ताकि ये इस साइड पे ये हो जाए और यहाँ पर हम इसके आगे जो है ना डिज़ाइन इसकी बना सकें। तो यहाँ से आगे फिर ये वाला जो इसका ये 2 डबल क्रोशिया एक साथ थे, तो यहाँ पर ये दूसरा जो इसका डबल क्रोशिया इसको हम लेंगे इसी तरह से ही, इसमें भी हम इसी तरह से बैक साइड से इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से इसी में ही हमने चेन बना लेनी है, क्योंकि आगे इसके डिज़ाइन ये शुरू करनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर चेन बनाकर ये जो डबल क्रोशिया के 2 धागे हैं यहाँ पर हम इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही इसका ये जो अगला ये चेन वाला हिस्सा है, यहाँ पर देखिए 1, अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर देखें ये 2 डबल क्रोशिया आ रहे हैं, तो पहले हम इसमें ये डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से इसके बाद हमने यहाँ पर 2 4 6 और ये 8 डबल क्रोशिया बना लिए। अब इसका ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है, नवा वाला डबल क्रोशिया, तो इसमें हम पहले डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसी के ऊपर ही हमने चेन बना लेनी है। जैसे हमने यहाँ पर ये 8 चेन बनाई थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बनाने के बाद इन 2 धागों में यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये डिज़ाइन बन जाएगी। फिर आगे हम इस अगले राउंड में इसका कलर चेंज करेंगे और इसी तरह से हमने ये राउंड जो है बना लेना है। फिर यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर हर एक डबल क्रोशिया के बैक साइड से इस तरह से हमने एक एक मरतबा डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से हमने क्रोशिया डाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब ये जो नवा वाला डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर देखिए ये इसमें 2 डबल क्रोशिया है, तो पहले हमने एक वाला ये बना लिया, फिर दूसरा वाला जब बनाएंगे ये नवा वाला डबल क्रोशिया, तो इसी के ऊपर हमने इस तरह से 8 चेन बना लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बनाने के बाद इन 2 धागों में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर से आगे 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जिसमें हमने बनाया है उसी में हमने कभी नहीं बनाना। हर एक डबल क्रोशिया के बैक साइड से एक एक डबल क्रोशिया, यहाँ पर आप देख लीजिए इस राउंड को, ये इसीलिए ताकि हम इस तरह से ये हिस्सा अंदर वाली तरफ जाएगा और इस तरह से ये जैसे होता है इसको पलटने वाला, इस तरह से ये बनता जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए इस तरह से बनता जाएगा ये, और राउंड को इसी तरह से ही कंप्लीट करना है। 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद नवे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 8 चेन बनाकर फिर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर आगे 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नवे वाले के ऊपर फिर से हमने 8 चेन बनाकर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करना है। ये इसकी सीधी साइड आएगी, नीचे वाली साइड, और ये यहाँ पर इसके अंदर वाली साइड में ये चला जाएगा। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं। तो जी देखिए इस तरह से हमने ये राउंड जो है पूरा ये कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर देखिए हमने ये चेन बनाने के बाद फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिए, क्योंकि आगे हमने ये एक डबल क्रोशिया बनाया था, उसके बाद हमने यहाँ पर ये
चेन बनाई थी। तो यहाँ पर इसको, इस डबल क्रोशिया को इसके साथ काउंट करेंगे तो यहाँ पर ये 8 ही डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर जैसे हमने स्लिप स्टिच करके इसको, स्लिप नट करके इसको अटैच किया था, इसी में यहाँ पर हम इसमें स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर देख लें ये 8 डबल क्रोशिया हो जाएंगे दरमियान में, हर एक इसमें 8-8 डबल क्रोशिया छोड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आप इसको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 यहाँ पर ये कलियाँ जो है ये बन के आई है। अब यहाँ से ही हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। स्लिप स्टिच कर लिया इस तरह से, यहाँ से ही हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। आप अपनी मर्जी के हिसाब से इसमें 2 कलर या 1 कलर से भी बना सकते हैं इसको। तो यहाँ पर हमने इसमें स्लिप स्टिच कर लिया और इसी डबल क्रोशिया में ही, जहाँ पर हमने पहले स्लिप स्टिच किया था, इसी में ही इस धागे को लेकर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे और इस येलो वाले धागे को थोड़ा सा खींच लेना है। तो यहाँ पर कलर हमारा चेंज हो गया है और यहाँ से ही हमने इसमें 3 चेन बना लेनी है। फिर इसका ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है जिसमें हमने ये चेन बनाई थी, और इसमें हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से इसके ऊपर ही चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बनाने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर ही हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। फिर इस चेन को इधर करेंगे और इसके साथ ही ये जो डबल क्रोशिया है यहाँ पर इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाया, आगे ये 8 डबल क्रोशिया बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर यहाँ पर ये जो नवा वाला डबल क्रोशिया जिसमें हमने ये चेन बनाई थी, इसमें भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर देखें टोटल 9 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बनाने के बाद इन 2 धागों में यहाँ पर इस धागे को स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। यहाँ पर कोई भी डबल क्रोशिया छोड़ना नहीं है, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 1-1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब जैसे यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया बनाए, इस चेन को हम इधर करेंगे इस तरह से, फिर आगे इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, फिर आगे 9 डबल क्रोशिया इसी तरह से बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसी 9वें डबल क्रोशिया के ऊपर ही हमने 8 चेन बना लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बनाने के बाद इन 2 धागों में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे और इसी तरह से ही ये राउंड कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखें ये इस तरह से ये मुड़ता जाएगा और ये जो चेन बनाई है इसको हम जब बना लेंगे तो पूरी जो है ये एक साथ इस तरह से करके हमने अटैच कर लेनी है। तो पहले हम इस सारे को बना लेते हैं राउंड को, फिर उसके बाद हम इसको अटैच करेंगे। तो वीडियो के साथ रहना है आप बहनों ने जी। तो देखें इस तरह से हमने ये रेड कलर वाला राउंड भी कंप्लीट कर लिया और यहाँ पर इसके ऊपर ही हमने ये बना लिया है। पूरा राउंड हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर देखें ये बनाने के बाद यहाँ पर आगे 2 4 6 और ये 7वां डबल क्रोशिया बना दिया। फिर यहाँ पर आगे ये 2 डबल क्रोशिया इसमें काउंट करेंगे तो यहाँ पर देखें 8 और ये 9, तो इस तरह से टोटल यहाँ पर भी 9 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ पर इस 3 चेन को छोड़ के ये जो डबल क्रोशिया है इसकी हम इस चेन में आकर इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे, कलर चेंज किया और इसी में ही स्लिप स्टिच कर लिया इस तरह से। फिर यहाँ से ही चेन बनाएंगे, सॉरी यहाँ पर हमने इस चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर ये जो 3 चेन बनाई है इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। फिर यहाँ से हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। कलर चेंज करने के बाद जहाँ पर इस चेन में स्लिप स्टिच किया इसी में ही हम फिर से इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही हम इसमें 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसका ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे।
तो इस तरह से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया ये हो जाएंगे। और जब यहाँ पर हम बनाते हैं 7 डबल क्रोशिया बना के यहाँ पर स्लिप स्टिच करते हैं तो यहाँ पर भी टोटल 9 डबल क्रोशिया हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब यहाँ से आगे हम इसमें इसी के ऊपर ही चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन बनाने के बाद इन 2 धागों में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। फिर यहाँ से इसको इधर करेंगे और आगे फिर 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए पहले हम इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9। 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर इसी के ऊपर ही चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन बनाने के बाद इन 2 धागों में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से इसको इधर करेंगे, फिर आगे 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले हम यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसी तरह से फिर 9 डबल क्रोशिया बना देंगे। और सेम इसी तरह से अब आगे हम इसकी लेंथ जो है वो कंप्लीट करेंगे। जितने आपको इसकी लेंथ रखनी हो तो इस हिसाब से ये आप इसको बना ले इस तरह से। फिर बाद में हम आखिर में जाके ये सारे जो है डबल क्रोशिया एक दूसरे में ये जो चेन है ये जोड़ेंगे और ये राउंड इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम रेड कलर अटैच करेंगे, फिर इसी तरह से हम इसमें राउंड में अटैच करते जाएंगे और इसकी लेंथ जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह से हम इसकी लेंथ कंप्लीट करते हैं। मैं इसको बना लेती हूँ, फिर आगे मैं बताती हूँ कि कितने राउंड इसमें मैंने बनाए हैं। तो अब इन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। मैं इसको कंप्लीट करके फिर आपको आगे बताती हूँ। जी तो देखें इस तरह से हमने इसके ये राउंड कंप्लीट किए हैं। यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 7 राउंड यहाँ पर कंप्लीट किए और यहाँ पर ये जो डिज़ाइन बनाई है चोटी की तरह इन सारों को हमने अटैच कर लिया है और ये वाली मैंने छोड़ दी है ताकि आपको भी मैं बता सकूँ। तो यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसमें हमने क्रोशिया डाला और ये वाला लिया चेन, इसमें से हम निकाल देंगे। फिर ये येलो वाला लिया, रेड में से इस तरह से निकाल देंगे। फिर ये वाला लिया, इसमें से हम इस तरह से बना लेंगे। तो इस तरह से ये चोटी की तरह ये डिज़ाइन जो है ये बनती जाएगी। बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है और वीडियो को पूरा देखने की ज़रूरत है ताकि आपको अच्छी तरह से ये डिज़ाइन जो है ये समझ में आ जाए। और यहाँ पर देख लीजिए हमने इसकी लेंथ जो है वो कंप्लीट कर ली। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो थोड़ी से इसमें 1-2 राउंड और भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसका लुक भी देख लीजिए कितना ये खूबसूरत बन के आया है। अब जैसा कि हम यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं तो लास्ट में यहाँ पर देखिए ये डबल क्रोशिया हमने बना लिए हैं 2 4 6 और ये 7। अब यहाँ पर ये 3 चेन जो है इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। इसको स्लिप स्टिच करने के बाद इस तरह से अब इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। यहाँ पर हमने इसमें स्लिप स्टिच कर लिया और इसी में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से अब यहाँ पर ये कलर इसका चेंज हो गया। यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे 1 2 3 3 चेन बनाने के बाद इसके साथ ही ये जो डबल क्रोशिया है यहाँ पर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस 3 चेन को डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब ये जो हमने चोटी की तरह ये डिज़ाइन जोड़ी हुई है इसको हमने यहाँ पर कवर करना है। तो यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। अब यहाँ से आगे ये डबल क्रोशिया 9 है तो इसमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, इसके ऊपर सिर्फ सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो ये यहाँ पर ये डबल क्रोशिया की तरह ही बन जाएगा और ये चेन हमारी इस तरह से अटैच हो जाएगी। थोड़ा सा इसको हल्का सा इस तरह से खींच लेना है ताकि ये थोड़ी सी सीधी हो जाए। फिर आगे हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। जैसे ये दरमियान में 9 डबल क्रोशिया थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसकी साइड में भी देखें ये यहाँ पर डबल क्रोशिया है और ये 9। तो इस तरह से टोटल यहाँ पर दरमियान में 9 डबल क्रोशिया थे। तो इसी तरह से 9 डबल क्रोशिया बना दिए और इस 8 चेन के दरमियान में एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर इसको इस तरह से करेंगे और यहाँ पर देखें आगे ये फिर से 9 डबल क्रोशिया है। तो ये इसी तरह से 9 डबल क्रोशिया इसको बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
यहाँ पर ये डबल क्रेशिया और ये जो चेन है इसमें आपने ये काउंट करके बनाना होता है, तभी आपका ये सीधी तरह से ये डिज़ाइन जो है ये बन के आता है। यहाँ पर आप देख लीजिए, इसकी हमने यहाँ पर ये माप जो है ये कंप्लीट कर ली है। और यहाँ पर ये जो हिस्सा है इसकी भी मैं आपको माप करके दिखाती हूँ। यहाँ पर देखें तकरीबन 4 इंच तक इसको हमने बनाया हुआ है। ये वाली जो हमने लेंथ इसकी बनाई है 4 इंच तक हमने इसको बनाया हुआ है। तो अगर आप इससे बड़ा थोड़ा सा और रखना चाहते हैं तो भी आप इसमें 1-2 राउंड और बना लें। फिर ये वाला जो लास्ट वाला राउंड है ये आप लास्ट में बना लीजिएगा। तो इसी तरह से ये डिज़ाइन जो है हमारे यहाँ पर इस राउंड को पूरे को कंप्लीट करते हैं। फिर इसके ऊपर से जो कवर ढक्कन आएगा वो हम बनाएंगे। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं पूरे को जी। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम इस धागे को कट कर लेंगे और ये वाला जो है हम इसमें से इस तरह से निकाल देंगे। फिर सुई में धागा डाल के इसको हम बंद करेंगे। इस तरह से। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें, ये चेन को छोड़ के ये जो डबल क्रोशिया है इसके हम इन 2 धागों में यहाँ पर ये सुई को डाल के इस तरह से, और फिर यहाँ पर इसकी बैक साइड से ये जो चेन है इसको हम दोनों को इस तरह से लेंगे। एक ये वाली चेन और एक ये वाली चेन, इन दोनों को लेंगे और इसमें से हम इस तरह से निकाल देंगे इसको और हल्का सा इसको खींच लेंगे। और यहाँ पर देख लीजिए चेन की तरह ये बन गया। 3 चेन जो हमने बनाई थी इसके ऊपर इस तरह से, और हल्का सा इसको खींच लीजिए। बाकी धागे को इसकी बैक साइड से ही बंद कर लीजिए इस तरह से। बाकी धागे को हम अच्छी तरह से बंद कर लेते हैं इस साइड पे जी। तब ये देख लीजिए आपने हमने इसको कंप्लीट कर लिया। आप देख लीजिए इसको। अब यहाँ पर इसके ऊपर से जो ढक्कन आएगा वो बनाएंगे। तो इसको हम साइड पे रखते हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले इस येलो कलर के धागे को लेंगे और इसमें इस तरह से उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए इस धागे को लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से एक चेन बन जाएगी। अब यहाँ पर 2 3 चेन बनाने के बाद इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से टोटल इसमें 12 डबल क्रोशिया बना दिए, क्योंकि इसके दरमियान में भी हमने 12 डबल क्रोशिया बनाए थे। सेम इसी तरह से बनेगा, पर इसमें हम ये वाली जो डिज़ाइन है ये हम इसमें लगाएंगे। इसको हमने सिंपल रखा है और इसमें हम दोनों कलर मिक्स करके ये चोटी वाली जो डिज़ाइन है इसको हम बना लेंगे। 2 4 6 8 10 और ये 12 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस धागे को खींच लेंगे। इसको हम राउंड शेप में कर देंगे और इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे और इसी में ही यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से एक ही डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2-2 डबल क्रोशिया बना के राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से ये 24 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। राउंड को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम इसका कलर चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। तो इसी में ही स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर जहाँ पर इस चेन में स्लिप स्टिच किया था इसमें भी स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे और इस येलो वाले धागे को थोड़ा हल्का सा खींच लेना है। यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे 1 2 3 चेन बनाने के बाद अब ये जो इसका दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 इस तरह से। फिर इसी में ही हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बनाने के बाद इन 2 धागों में यहाँ पर इस धागे को लेकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर इसके अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इससे अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 इस तरह से। अब ये जो 2 डबल क्रोशिया बनाए इसके लास्ट वाले के ऊपर ही हमने 8 चेन बना लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7
8 चेन बनाने के बाद इन 2 धागों में यहाँ पर इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से आगे इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, और इसी के ऊपर ही हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 चेन बनाने के बाद इन 2 धागों में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से ही पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे और इसमें हम ये जो चेन बना रहे हैं ये 12 मरतबा बना के कंप्लीट करेंगे और सेम इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी तो देखें इस तरह से हमने 12 मरतबा ये चेन बना के कंप्लीट किए और इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से हम देखें इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 8 चेन करके स्लिप स्टिच कर लिया। अब ये जो 3 चेन बनाई थी इसमें हम स्लिप स्टिच नहीं करेंगे, ये जो दूसरा वाला डबल क्रोशिया है इसमें हम यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। इस धागे में हम स्लिप स्टिच कर लेंगे और इसी में ही जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है जिस डबल क्रोशिया के ऊपर, इसी में ही स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये कलर जो है हमारा यहाँ पर चेंज हो गया। इस धागे को थोड़ा हल्का सा खींच लेना है। अब यहाँ से 3 चेन बनाकर इसी में ही जहाँ पर स्लिप स्टिच किया है इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 3 चेन जो है इस 3 चेन के ऊपर आ जाएगी और ये वाला डबल क्रोशिया इसके ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ से आगे ये एक डबल क्रोशिया और है तो इसके ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। तो इस तरह से देखें टोटल यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया हो गए और इसी के ऊपर ही हमने 8 चेन बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 चेन बनाने के बाद इन 2 धागों में यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से इस चेन को इधर करेंगे और यहाँ पर देखें ये एक डबल क्रोशिया, इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर ये जो तीसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से अब यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया हो गए। जैसे हमने इस साइड पे 4 डबल क्रोशिया बनाए यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया हो गए। यहाँ से ही हम 8 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 चेन बनाने के बाद इन 2 धागों में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से इस चेन को इधर करेंगे और इसका ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इससे अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए 4 डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4। इसी तरह से ये जो डिज़ाइन है ये बढ़ती जाएगी। जैसा कि हमने इसमें सिंपल सा ये बनाया था, पहले हमने 12 डबल क्रोशिया बनाया, उसके बाद 24 डबल क्रोशिया हो गए। फिर इस वाले राउंड में एक डबल क्रोशिया के बाद 2 डबल क्रोशिया बना दिए। फिर इस वाले राउंड में 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए। फिर इस वाले राउंड में 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 डबल क्रोशिया एक साथ। फिर यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया के बाद 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए। 5 के बाद 2 डबल क्रोशिया बना लिए। 6 के बाद 2 डबल क्रोशिया बना लिए। ये भी इसी तरह से बढ़ता जाएगा, सिर्फ इसमें ये चेन हमने इजाफी रखी हुई है जो ये कि इसकी डिज़ाइन है। तो सेम इसी तरह से बाकी इस राउंड को जो है ना कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हम फिर से 8 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 चेन बनाने के बाद इन 2 धागों में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे और इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखिए पहले हमने 12 डबल क्रोशिया बनाया, उसके बाद हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 2 डबल क्रोशिया और इस वाले राउंड में 2 डबल क्रोशिया के बाद फिर एक डबल क्रोशिया और इस वाले राउंड में 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए। फिर अगले राउंड में 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे और इसी तरह से हम ये इसका राउंड कंप्लीट करते हैं। फिर आगे हम आपको बताते हैं, इसका कलर भी चेंज करेंगे। जी तो देखिए इस तरह से हमने बना के राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब ये जो चेन बनाई है जैसे हमने उसमें जोड़ा था ये हम लास्ट में जाके जोड़ लेंगे। पर आप बहनें जब भी बनाएं तो इसका ख्याल रखें ताकि कहीं पर ये कोई जो है ना चेन मिस ना हो जाए। अगर आप भूल गए कहीं पर तो फिर आपको खोल के फिर से आपको बनाना पड़ेगा। तो इस वजह से फिर आप जब भी ये राउंड कंप्लीट करें तो इसके ऊपर एक नज़र लगा लिया करें। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में आ गए हैं, 2 डबल क्रोशिया के बाद 8 चेन करके यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लिया। अब यहाँ पर हम इस चेन को इधर करेंगे, ये जो 3 चेन है इसमें हम स्लिप स्टिच नहीं करेंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। स्लिप स्टिच करने के बाद ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। यहाँ से ही हम इसमें स्लिप स्टिच करेंगे और जिस इसमें डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच किया है इसमें भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस धागे को थोड़ा हल्का सा खींच लेना है।
फिर यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे और इसी में जहाँ पर स्लिप स्टिच किया है इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 3 चेन इस 3 चेन के बराबर काउंट हो जाएगी और ये वाला डबल क्रोशिया इसके ऊपर काउंट हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए ये और डबल क्रोशिया बना लिया, तो आगे 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर उसके बाद अब यहाँ पर इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से अब देखिए यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया हो गए। पहले यहाँ पर 3 बनाए, फिर 4 और यहाँ पर 5 हो गए। तो इसी तरह से ये जो डिज़ाइन है ये बढ़ती जाएगी और इसी के ऊपर ही हम यहाँ पर 8 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन बनाने के बाद इन 2 धागों में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से हम इस चेन को इधर करेंगे और यहाँ पर देख लीजिए इसका ये वाला जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाया, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाया और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाया। फिर यहाँ पर इसमें भी इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 इस तरह से। तो यहाँ पर भी देखें जैसे यहाँ पर इस साइड पे 5 डबल क्रोशिया थे, यहाँ पर भी 5 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ से ही हम इसमें चेन बनाएंगे 8। इन 2 धागों में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इसी तरह से अब इसकी जो लेंथ है वो कंप्लीट करनी है। फिर ये राउंड कंप्लीट करने के बाद स्लिप स्टिच करेंगे, फिर कलर चेंज करेंगे, फिर आगे हम इसी तरह से बनाते जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इसमें हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर इसमें 2 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर इस वाले राउंड में एक डबल क्रोशिया के बाद 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया के बाद इस वाले में 2 डबल क्रोशिया, यहाँ पर 3 के बाद 2 डबल क्रोशिया, फिर अगले राउंड में 4 के बाद 2 डबल क्रोशिया और जहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे वहाँ पर हम इस तरह की चेन बनाएंगे। तो इसी तरह से हम जैसे इसकी ये बनाई थी, यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 8 राउंड हम इसके बनाएंगे और 9वां वाला राउंड इस तरह का बनाएंगे जैसे हम इसमें इस चेन को अटैच कर लेंगे। तो टोटल मैं इसके 8 राउंड बना लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 राउंड में इसके बना लेती हूँ। फिर 9वें राउंड में हम इसको ये जो चेन है इसको अटैच करके इसको जोड़ना शुरू करेंगे। तो आप बहनों ने वीडियो के साथ रहना है जी। तो यहाँ पर देख लीजिए ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिए। यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टोटल इसमें राउंड कंप्लीट किए हैं। यहाँ पर ये सारी चोटी जो है एक साथ हमने जोड़ ली है। ये एक मैंने छोड़ी है अब बहनों को बताने के लिए। तो यहाँ पर देख लीजिए इसमें से क्रोशिया डाला और ये वाली चेन लेकर इसमें से इस तरह से कर लेंगे। फिर इस वाली को लेंगे, इसमें से एक साथ इस तरह से जोड़ लेंगे, इसको इसमें से जोड़ लेंगे और इसी तरह से जितनी भी ये चेन है इस तरह से हमने इसमें जोड़ लेनी है। तो यहाँ पर आखिरी राउंड जैसे हमने सिंपल डबल क्रोशिया का बनाया था इसी तरह से डबल क्रोशिया का राउंड आएगा। और यहाँ पर आप इसका लुक भी देख लीजिए और कितना ये खूबसूरत ये इसमें फ्लावर की तरह ये डिज़ाइन इसमें बन के आई है। तो यहाँ पर हमने इसका कलर जो है ये चेंज कर लिया था, यहाँ पर स्लिप स्टिच करके ये येलो वाला धागा हमने यहाँ पर बंद कर लिया था। तो आगे हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया जो है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2 इस तरह से 2 4 6 7 7 के बाद 2 डबल क्रोशिया बना दिए। जैसे हमने यहाँ पर इसमें 2 4 6 के बाद 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, यहाँ पर 7 के बाद 2 डबल क्रोशिया बना दिए। अब यहाँ से हम इसके दरमियान में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो चोटी वाली डिज़ाइन है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। फिर यहाँ से इस साइड पे फिर से हम इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब ये जो 8वां वाला डबल क्रोशिया लास्ट वाला इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो टोटल देखें 2 4 6 8 और ये 9 टोटल यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर इसके दरमियान में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहाँ से आगे हम फिर से इसी तरह से 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लास्ट वाला डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर इसमें सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इसी तरह से बना के इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। इसको कंप्लीट कर लेते हैं इसी तरह से।
जी, तो देख लीजिए इस तरह से हमने ये सिंपल डबल क्रोशिया का राउंड कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको हल्का सा इस तरह से कीजिएगा ताकि ये थोड़ा सा सीधा हो जाए, क्योंकि ये चोटी जब बनाते हैं ना तो थोड़ी सी एक दूसरे के ऊपर डबल क्रोशिया थोड़े से आ जाते हैं, तो इस वजह से आप बहनों ने इसको हल्का हल्का सा इस तरह से कर लेना है ताकि ये बिल्कुल सा सीधा हो जाए। और यहाँ पर देख लीजिए हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बना दिए, जैसे हमने यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। तो अब यहाँ पर हमने इस धागे को कट कर लेना है। इस तरह से इसको कट कर लेंगे और इसमें से हम इस तरह से कर लेंगे, और जैसे हम बंद करते हैं इसी तरह से हम इसको बंद कर लेंगे। ये सुई में धागा डाल देंगे। और यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाते हैं इसमें नहीं, ये जो अगला डबल क्रोशिया है इसमें हम इस तरह से लेंगे। इस तरह से ये लिया, हल्का सा इसको खींच लेंगे इस तरह से। और ये जो 2 धागे हैं इसके यहाँ पर, इसमें और इस वाले में, इन दोनों को लेंगे इस तरह से और हल्का सा इसको खींच लेंगे। तो इस तरह से ये चेन की तरह बन जाएगा। अब यहाँ पर ये जो धागा है बाकी वाला, इसको हम इस तरफ से बंद कर लेंगे। इसको बैक साइड से इस तरह से हल्के से टांके लगा के बंद कर लीजिए। तो यहाँ पर हम इसको रेड कलर से स्लिप नट कर लेंगे। फिर यहाँ पर बल देकर, जैसे हमने यहाँ पर देख लीजिए इस साइड पे ये वाला ये राउंड बनाया था, इस साइड पे हम इसी तरह से ये वाला राउंड बनाएंगे। तो स्लिप नट कर लिया। फिर यहाँ किसी भी डबल क्रोशिया की इस तरह से बैक साइड से आप लोगों ने इसको इस तरह से करके 3 धागे हैं तो पहले 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे, तो इस तरह से डबल क्रोशिया की तरह हो जाएगा। फिर इसके अगले वाले डबल क्रोशिया में भी सेम इसी तरह से बनाएंगे डबल क्रोशिया। और ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया है इसमें भी हम इस तरह से करेंगे। यहाँ पर इन धागों को लेंगे इस तरह से करके, इस तरह से करके यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पर ये डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर अगला ये वाला डबल क्रोशिया, इसको भी हम इसी तरह से लेंगे। हर एक डबल क्रोशिया में इसी तरह से हमने इसको बना लेना है और राउंड को कंप्लीट करना है। इसी तरह से हर एक डबल क्रोशिया की बैक साइड में एक एक डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे। इस तरह से अब ये सिंगल क्रोशिया आ रहा है तो इसको भी हम लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे ये डबल क्रोशिया आ रहा है, इसको भी लेंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया बना देंगे। पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। जी, तो देखें इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर इसमें डबल क्रोशिया बना दिया। अब यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे और बाकी धागे को कट कर लेंगे। स्लिप स्टिच कर लेते हैं यहाँ पर अगले इस डबल क्रोशिया में, और यहाँ पर इस धागे को कट कर लेते हैं। जी, तब यहाँ पर देखें ये इसका ढकना हो गया, जिससे हम ढक्कन इसको ऊपर देते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए इसको हमने बना लिया है। और ये जो है ये लाइनें जो चोटी वाली बनी ये एक दूसरे के आमने सामने रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बना है, फिर उसके बाद डबल क्रोशिया, और यहाँ पर देख लीजिए ये सिंगल क्रोशिया है। तो जो ये है इसके आमने सामने रखना है। यहाँ पर देखिए ये सिंगल क्रोशिया और इसका ये वाला जो सिंगल क्रोशिया और इसका डबल क्रोशिया है, तो इन चेन में लेंगे। यहाँ पर हम इसको इस तरह से करके जो आमने सामने डबल क्रोशिया होंगे दोनों के, उसको हम जोड़ लेंगे। हल्की सी यहाँ पर गिरा लगा देंगे और इसको अंदर की तरफ से करके फिर इसको हम बंद कर लेंगे। और यहाँ पर देख लीजिए ये डबल क्रोशिया, इसका ये वाला डबल क्रोशिया, इस तरह से लेंगे। और यहाँ पर आधा तो हमने बंद कर लेना है, आधे में हमने जिप लगानी है। इस तरह से हल्के हाथ से इसको बंद कर लेना है। इस तरह से आधे को हम बंद करेंगे, और आधे को अगर आपके पास मैचिंग की ज़िप हो तो यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से करके हमने आधे में ज़िप लगानी है। मुझे ज़्यादा बड़ी नहीं मिली, अगर आपको बड़ी मिल जाए तो यहाँ पर आप देख लीजिए इतना सा आप इसको बंद कर लीजिएगा, बाकी को आप ज़िप लगा लीजिए ताकि आसानी से ये खुल सके। तो
मैं इसको थोड़ा-सा और जो है ना इसी तरह से कवर कर लेती हूँ, जितनी मेरी ज़िप पे उसको मैं लगा लूँगी यहाँ पर इस तरह से, और बाकी को मैं सुई के साथ इसको कवर कर दूँगी। जी, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से हमने इसको शुरू किया था, यहाँ तक हमने इसको अभी धागा इसका काटा नहीं है, क्योंकि हमारी ज़िप थोड़ी-सी छोटी है, क्या पता कितने तक आ जाए। तो यहाँ पर हम इसको जो है ना टाँके लगा देते हैं पहले ज़िप को, यहाँ पर हमने इसको ये पिन लगा दिए है, और आगे हम इसको जो है ना सुई की मदद के साथ यहाँ पर हम इसके इस वाले हिस्से तक जो है ना टाँका लगाएँगे। तो यहाँ पर हमने इसके अंदर की तरफ से जो है ना टाँके इसको लगा लेने हैं। इस तरह से थोड़ी साइड पे करके इसको टाँके अच्छी तरह से लगा दें। टाँका इस तरह से लगाना है जिससे ये नज़र यहाँ पर नहीं आए। है तो मैचिंग का इसका धागा, पर फिर भी थोड़ा-सा इसका ख़्याल जो है ना रखना है। और अगर आप इसके अंदर से कपड़ा लगाना चाहते हैं, वो भी हमने जो ये वाली वीडियो बनाई थी, इसमें हमने इसका कपड़ा जो है अंदर से लगाना बताया था। तो इसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं। इसका भी लिंक जो है मैं इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। इसके हमने कपड़ा यहाँ पर लगाया था, तो इसमें भी अगर आप लगाना चाहते हैं तो सेम इसी तरह से आप इसमें गोलाई की तरह काट के दोनों साइडों से लगा सकते हैं। बाकी हम इसको इसी तरह से जो है ना टाँके लगा देते हैं। पूरे को यहाँ पर जितने तक ये ज़िप आती है इस तरह से करके यहाँ तक हम इसको टाँका लगा देते हैं इस तरह से। फिर यहाँ पर इसके ऊपर से इसको भी हम इसी तरह से टाँके जो है ना लगा देंगे। तो अच्छी तरह से ये ज़िप हमारी कवर हो जाएगी यहाँ पर। तो मैं इसको बना के कंप्लीट करती हूँ। जी, तो यहाँ पर देख लीजिए, एक साइड से हमारी ज़िप जो है यहाँ तक अटैच हो गई है। अब यहाँ पर इसका ये जो ऊपर वाला हिस्सा है जो हमने यहाँ पर ये किया है, इसकी साइड में हम यहाँ पर इसको इस तरह से करके और यहाँ पर हम इसमें टाँके लगा देंगे यहाँ तक। जैसे हमने इस साइड पे ज़िप लगाई है, इसी तरह से यहाँ पर भी जो है ना इसको अच्छी तरह से टाँके जो है वो लगा देंगे। इस तरह से हम इसको सीधे रख के यहाँ पर इसको टाँके लगा देते हैं। फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो देख लीजिए, इस तरह से हमने इसको बना के कंप्लीट कर लिया। ज़िप भी हमारी अटैच हो गई है। अब यहाँ पर हम इसको हाथ में पकड़ने वाला जो हैंडल होता है वो बनाएँगे। तो इस तरह से बहुत अच्छा-सा हमारा ये जो है ना हॉट पॉट बन के रेडी हो गया है। तो यहाँ पर हम इसको अटैच करेंगे। अब इसका हैंडल बनाएँगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा-सा हमने इस तरह से धागा छोड़ना है ताकि हम जब इसको अटैच करें, टाँके लगाएँ तो ये धागा हमें काम में आ जाए। यहाँ पर हमने एक स्लिप नट कर लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 चेन बनाने के बाद 7, 8, 8 चेन बनाने के बाद 1, 2, 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में यहाँ पर इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएँगे, इस तरह से। फिर अगले वाले इसमें भी डबल क्रोशिया बनाएँगे, एक डबल क्रोशिया बनाएँगे, एक डबल क्रोशिया बनाएँगे, एक डबल क्रोशिया बनाएँगे। जितना आपको ये रखना हो हैंडल इसका, तो इस तरह से आप इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसमें 2, 4, 6, 7, 7 इसमें डबल क्रोशिया हमने बना लिए। अब यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे। इसको पलट के अब ये जो 3 चेन है इस डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी, और इसके दूसरे वाले में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके अगले वाले में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले वाले इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और ये जो चेन थी इसमें भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसी तरह से 2, 4, 6 और ये 7, 7 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ से 3 चेन बना लेंगे, और इसको पलट के अब ये 3 चेन इस शुरू वाले डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी, और इस दूसरे वाले में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो इसी तरह से हम इसमें थोड़े से ये बना लेते हैं डबल क्रोशिया, इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक जैसे ये बन जाए। या थोड़ा सा अगर आप इसको थोड़ा कम रखना चाहें तो भी आप इसको रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 5 डबल क्रोशिया कर लेते हैं। स्लिप नट किया, 1, 2, 3,
4, 4 ये चेन, फिर 1 2 3। अब यहाँ पर देखिए ये 3 चेन छोड़ के चौथी वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 5। तो इस तरह से टोटल हमने 5 डबल क्रोशिया का ये हैंडल बना लेना है। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे, इसको पलट लेंगे। अब ये वाला डबल क्रोशिया छोड़ के इस वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 3 4। अब यहाँ पर ये वाले जो 3 चेन बनाई थी इसमें भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 5 ये डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 3 चेन। फिर इसको पलट लेंगे, ये वाला डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम इसमें थोड़े से राउंड और बना लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर से लेकर यहाँ तक इसका ये हैंडल आ जाए। तो मैं इसको बना के कंप्लीट करती हूँ इसी तरह से। जी तो देख लीजिए इसमें हमने राउंड बना लिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल इसमें 9 राउंड बना लिए हैं। अब यहाँ पर हम इसको अटैच कर लेंगे। पहले हम इसको खोल देते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से हम इसको करके अटैच कर लेंगे। जहाँ पर आप बहनों को सही लगे उस तरह से आप इसको अटैच कर लीजिए। तो हल्के से हमने इसमें टाँके इस तरह से रेड वाली साइड पे हमने करके इसको टाँके लगा देने हैं। जी तो देखिए इस तरह से हमने इसका हैंडल भी लगा लिया। यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर भी टाँके लगा लिए और यहाँ पर भी। ये इसीलिए हमने थोड़ा सा इसको लगाया है क्योंकि यहाँ पर ये जो डिज़ाइन आ रही है फ्लावर की तरह आ रही है, तो इसीलिए हमने इसको इस तरह से लगा लिया। बाकी आप बहनों को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर आप इसका लुक देख लीजिए। अगर आप इसको कपड़ा लगाना चाहते हैं तो जैसे कि पहले हमने ये बनाया था तो इसमें भी हमने कपड़ा जो है ना अंदर से लगाया था, यहाँ पर जिप भी लगाई थी और इसको कपड़ा भी लगाया था। तो इसी तरह से आप इसको देख के, इसका भी लिंक जो है मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो दोनों को आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर मैं आपको इसकी माप भी करके दिखाती हूँ। यहाँ से हम इसकी माप लेंगे तकरीबन। पहले तो मैंने आपको दिखा दिया था, ये वाला हिस्सा भी दिखा दिया था। यहाँ पर आप देख लीजिए इस तरह से तकरीबन ये 9 इंच तक आया था। और यहाँ पर ये वाली साइड भी आप देख लीजिए, जिप से आगे जो हमने ये बनाया था इस तरह से, ये भी तकरीबन 4 इंच तक बन गया। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो ये वाला जो हिस्सा हमने नीचे की तरफ से बनाया है इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर लें। फिर आप ये वाले राउंड बना के इसको आप इसी तरह से यहाँ पर भी 1 2 राउंड बना लें, तो इसी तरह से ये बड़ा हो सकता है। और याद रहे ये ऊपर वाला हिस्सा और ये नीचे वाला हिस्सा दोनों सेम रखने हैं, ताकि ये इसका जो ढकना है ये भी इसके बराबर से आ जाए। तो आप बहनों को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक किया करें। आप बहनों को इन दोनों में से कौन सी डिज़ाइन अच्छी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो पर तो आप लोगों ने बहुत सा प्यार दिया है, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप बहनें इस वीडियो को भी पूरा देखेंगी और अच्छा सा मुझे कमेंट्स जो है ना वो करेंगी। तो वीडियो को पूरा देखा करें, शेयर किया करें अपनी बहनों के साथ। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।